व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ ऐसी धमाकेदार मास्टरपीस वेब सीरीज को, जिन सीरीज में आपको बहुत ही कमाल का एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी, साइफाई वो सभी कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप एक अच्छी सीरीज में देखना चाहते हो। और इनमें से एक दो सीरीज को छोड़कर बाकी सभी सीरीज हाई क्वालिटी और हिंदी डबिड होने वाली है। और थर्ड नंबर पर जो सीरीज है वो तो मेरी पर्सनल फेवरेट है। तो बस इसीलिए वीडियो बन रहेगा एंड तक, ताकि आप इनमें से किसी भी अच्छी सीरीज को मिस ना कर दो। तो गाइस बगैर देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को नंबर 10 की सीरीज के साथ, जिसका नाम है वीक हीरो सीजन 2, जो कि 2025 में आई थी। स्टोरी बेस की बात करें तो ये बहुत ही कमाल की एक्शन क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है। इस सीरीज में हमें कहानी देखने को मिलती है शियोन नाम के एक लड़के की, जो कि कोरिया के एक हाई स्कूल में पढ़ता है और दिमाग से बहुत ही ज्यादा तेज होता है, लेकिन फिजिकली बहुत वीक होता है और इसी वजह से क्लास के बदमाश लड़के इसे बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। अब ऐसे में शियोन भी इन बदमाश लड़कों के हत्या चढ़ जाता है। तो अब आगे की स्टोरी में क्या होता है, शियोन इन सबसे कैसे डील करता है, वही सब जानने के लिए आपको इस सीरीज देखना होगी। इस सीरीज में आपको बहुत ही कमाल के एक्शन के साथ साथ एक बढ़िया स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेगी। और हाँ, इस सीरीज में आपको खुल्लम खुल्ला गाली गलौज देखने को मिलेगा। तो भाई साहब फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। इस सीरीज को 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और इस सीरीज के दोनों सीजन आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस हमारी अगली सीरीज का नाम है एंडोर सीजन 2, जो कि 2025 में आई थी। स्टोरी बेस की बात करें तो ये एक साइफाई एक्शन एडवेंचर सीरीज है। इस सीरीज की कहानी भी कंटिन्यू करती है सीजन 1 को। इस सीरीज में हमें कहानी देखने को मिलती है एंडोर नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी बहन की तलाश में एक दूसरे प्लेनेट पर जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि उसकी बहन जिंदा भी है या मर गई है, या फिर उसे किसी ने किडनैप किया है, या फिर वो किसी दूसरे प्लेनेट पर है। अब इससे आगे मैं आपको इस सीरीज की स्टोरी नहीं बताऊंगा क्योंकि स्पॉइलर हो सकता है। तो अब क्या एंडोर अपनी बहन को ढूंढ पाएगा या नहीं, और आगे की स्टोरी में जो भी एडवेंचर देखने को मिलेगा वही सब जानने के लिए आपको इस सीरीज देखना होगी। बहुत ही कमाल के साइफाई एडवेंचर मिस्ट्री से भरपूर ये सीरीज आप डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहोगे। और अगर आपने अभी तक इस सीरीज का पहला सीजन नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज के दोनों सीजन देख डालो। इस सीरीज को रेटिंग मिली है 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और इस सीरीज के दोनों सीजन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो गाइस हमारी अगली सीरीज का नाम है डार्क, जो कि 2018 में आई थी। स्टोरी बेस की बात करें तो एक डार्क हॉरर मिस्ट्री वेब सीरीज है। इस सीरीज में हमें कहानी देखने को मिलती है जर्मनी के एक छोटे से शहर विंडन की, जहां पर दो लड़के बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाते हैं। अब ऐसे में इन्हें काफी ज्यादा छानबीन के बाद एक गुफा के बारे में पता चलता है, जिससे कि टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, फ्यूचर में भी और पास्ट में भी। और आगे जाके स्टोरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जो कि आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। ये बहुत ही कमाल की साइफाई मिस्ट्री वेब सीरीज है। इस सीरीज के हर एक एपिसोड में आपको एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हो तो अपना टाइम निकाल कर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार इस सीरीज को शुरू कर दिया तो भाई साहब इसे पूरा देखे बगैर नहीं रह पाओगे। 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग के साथ इस सीरीज के तीनों सीजन अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, लेकिन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। तो गाइस चलते हैं हमारी लिस्ट की अगली सीरीज की तरफ, जिसका नाम है हिज डार्क मटेरियल्स, जो कि 2019 में आई थी। स्टोरी बेस की बात करें तो ये एक डार्क फैंटेसी वेब सीरीज है। इस सीरीज में हमें कहानी देखने को मिलती है एक अलग टाइप के यूनिवर्स की, जहां पर इंसानों की आत्मा किसी तरह के जानवर में होती है, जो कि हमेशा उनके साथ रहता है। सीरीज में हमें कहानी देखने को मिलती है लीरा नाम की एक लड़की की, जो कि कैसे भी करके अपने फादर को ढूंढना चाहती है, और इसी बीच कुछ ऐसी चीजें कर देती है जो कि इसे शायद नहीं करनी चाहिए थी। तो अब आखिर इसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम में फंस चुकी है, और आखिर इसके फादर कहाँ गए हैं, वही सब स्टोरी जानने के लिए आपको इस सीरीज देखना होगी। अगर आप डार्क फैंटेसी वेब सीरीज देखना पसंद करते हो तो ये सीरीज आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। कमाल के फैंटेसी एडवेंचर से भरपूर ये सीरीज 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग के साथ जियो हॉटस्टार पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो गाइस हमारी अगली सीरीज का नाम है द सैंडमैन सीजन 2। स्टोरी बेस की बात करें तो ये हाल ही में रिलीज हुई हॉरर फैंटेसी एडवेंचर वेब सीरीज है। इस सीरीज का पहला सीजन 2020 में आया था और सीजन 2 की कहानी भी सीजन 1 को कंटिन्यू करती है। इस सीरीज में हमें कहानी देखने को मिलती है सपनों के देवता मोर्बियस की, जिसे लूसीफर हेल का सारा कंट्रोल देकर खुद कहीं पर चला जाता है। अब ऐसे में दूसरे डेमंस जैसे कि ओडिन, थोर, लोकी हेल के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं और हेल पर कब्जा करना चाहते हैं। तो अब आगे की स्टोरी में क्या होता है, हेल का किंग कौन बनता है और इसके लिए कितनी जंगें लड़ी जाती है, वही सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखना होगी। ये बहुत ही कमाल की फैंटेसी एक्शन एडवेंचर वेब सीरीज है, जो कि आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। इस सीरीज के टोटल 12 एपिसोड्स और ईच एपिसोड लेंथ लगभग 50 मिनट्स की है। 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग के साथ ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो गाइस चलते हैं हमारी अगली सीरीज की तरफ, जिसका नाम है बारबेरियंस, जो कि 2020 में आई थी।
स्टोरी बेस की बात करें तो ये एक जर्मन वार ड्रामा वेब सीरीज है। इस सीरीज में हमें कहानी देखने को मिलती है आर्मेनिया की, जो कि रोमन आर्मी का नाइट होता है। उसको और उसके छोटे भाई फ्लेवियस को गुलाम बनाकर रोमन आर्मी को दे दिया जाता है। आर्मेनियस जब जर्मन वापस जाता है तो वो एज अ रोमन नाइट होता है और फिर वो अपने ट्राइब के लिए लड़ना शुरू कर देता है और फिर यहीं से शुरुआत होती है सिलेक्शन और वार की। तो बाकी की स्टोरी में क्या होता है वही सब जानने के लिए आपको इस सीरीज देखना होगी। अगर आप वार एक्शन मूवीज या सीरीज देखना पसंद करते हो तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही कमाल की सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग के साथ, लेकिन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही। तो गाइस हमारी नेक्स्ट सीरीज का नाम है काउंटडाउन, जो कि 2025 में आई थी। स्टोरी बेस की बात करें तो ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है। इस सीरीज में हमें कहानी देखने को मिलती है एक स्पेशल टास्क फोर्स की, जिनको एक पुलिस ऑफिसर के कातिल को ढूंढने का मिशन दिया जाता है। क्योंकि वो पुलिस वाला कोई आम पुलिस वाला नहीं होता है, बल्कि एक सीक्रेट मिशन पर होता है और उसे कोई रोड के बीचों बीच मार देता है, यानी कि उसका मर्डर कर देता है। और जब ये स्पेशल फोर्स इस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करती है तो इन्हें एक ऐसे प्लान के बारे में पता चलता है जिससे कि पूरा का पूरा शहर खतरे में होता है। तो आगे की स्टोरी में क्या होता है और आखिर ये प्लान क्या है और इससे पूरे शहर को क्यों खतरा है, वही सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखना होगी। अगर आप एक्शन क्राइम सीरीज देखना पसंद करते हो तो ये सीरीज आपको डेफिनेटली देखनी ही चाहिए। इस सीरीज के टोटल 13 एपिसोड है, लेकिन अभी तक सिर्फ 6 को ही रिलीज किया गया है और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 50 मिनट्स टू 1 आवर की है। 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग के साथ ये सीरीज प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगली सीरीज की तरफ चलने से पहले आपसे एक प्यार भरी रिक्वेस्ट है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। सब्सक्राइबर तो देखो कितने थोड़े हैं, प्लीज सब्सक्राइब। तो गाइस हमारी अगली सीरीज का नाम है माय नेम, जो कि 2021 में आई थी। स्टोरी बेस की बात करें तो ये एक एक्शन सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज है। इस सीरीज में हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जिसका फादर एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर होता है और इसी वजह से इस लड़की को स्कूल में भी बहुत ही ज्यादा तंग किया जाता है, यानी कि उसे अपने फादर की वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये लड़की अपने फादर से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। अब ऐसे में कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब इसके फादर को कोई मार देता है, यानी कि उसका मर्डर कर देता है और फिर ये लड़की डिसाइड करती है कि ये कैसे भी करके अपनी फादर की मौत का बदला लेगी। तो अब आखिर क्या ये लड़की अपना रिवेंज पूरा कर पाती है या नहीं, वही सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखना होगी। इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड्स हैं और ईच एपिसोड लेंथ लगभग 50 मिनट्स की है। कमाल के एक्शन थ्रिलर से भरपूर ये सीरीज 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो गाइस हमारी अगली सीरीज का नाम है पैरासाइट द ग्रे, जो कि 2024 में आई थी। स्टोरी बेस की बात करें तो एक हॉरर सस्पेंस मिस्ट्री वेब सीरीज है। इस सीरीज में हमें कहानी देखने को मिलती है हमारी अर्थ की, जहां पर अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक एलियंस आ जाते हैं और वो एलियंस पूरी दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जिसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत होने वाली होती है, लेकिन तभी उस लड़की के अंदर एक एलियन क्रीचर आ जाता है जिसकी वजह से उस लड़की की जान बच जाती है। अब ऐसे में इस एलियन क्रीचर की वजह से इस लड़की की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो अब आखिर ये लड़की खुद को एलियन क्रीचर से कैसे बचाएगी और आखिर ये एलियन कौन है, कहाँ से आए हैं, वही सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखना होगी। अगर आप एलियन क्रीचर्स वाली साइफाई वेब सीरीज देखना पसंद करते हो तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच है। कमाल की हॉरर मिस्ट्री से भरपूर ये सीरीज 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो गाइस हमारी फाइनल और मास्टरपीस सीरीज का नाम है डेक्स्टर, जो कि 2006 में आई थी। स्टोरी बेस की बात करें तो ये बहुत ही कमाल की क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है। इस सीरीज में हमें कहानी देखने को मिलती है डेक्स्टर नाम के एक बंदे की, जिसको बचपन ही से मर्डर करना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, यानी बचपन ही से उसे खून और डेड बॉडीज देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है और फिर बड़ा होने के बाद वो एक सीरियल किलर बन जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो मर्डर आम बंदों को नहीं बल्कि दूसरे सीरियल किलर्स को ही करता है। अब मैंने आपको यहाँ पर सीरीज की बेसिक स्टोरी बताई है, असल में सीरीज में जो भी ब्रूटल एक्शन सीन्स हैं वो सब मैं आपको यहाँ तो नहीं दिखा सकता, मगर आप इस सीरीज को जरूर एंजॉय कर सकते हो नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर। इस सीरीज को रेटिंग मिली है 8.4 आउट ऑफ 10 की और हाँ ये सीरीज सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है।